जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इस कुंडली में जॉब का योग है या नहीं। क्योंकि किसी ने बोल दिया है, किसी ज्योतिष महोदय ने बोला है कि इस कुंडली में जॉब का योग नहीं है। उसका कारण उन्होंने सूर्य का नीच का होना बताया है और गुरु का नीच का होना बताया है। तो इनके माता पिता बहुत परेशान थे कि बच्चे के कुंडली में जॉब का योग नहीं है। तो चलिए हम चेक करेंगे कि क्या वास्तव में इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं है। उन्होंने क्या देखकर ऐसा बोला, इस बारे में विचार करेंगे। तो हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब परफेक्टली इस कुंडली में होगी कि नहीं, और होगी तो कब होगी। और ये केपी एस्ट्रोलॉजी से फलित चाहते हैं, ताकि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी ने एक बार जो प्रॉमिस कर दिया वो कर दिया। अगर जन्म समय आपका सही हो, जन्म समय बिल्कुल सेकंड तक आपने करेक्ट करके प्रेडिक्शन किया है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी अगर बता दे कि गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसे कोई नहीं टाल सकता, वो जरूर होगा। लेकिन उसका सबसे बड़ी उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जन्म समय बिल्कुल सही होना चाहिए। जन्म समय गलत होगा तो केपी फेल हो जाता है। तो पहले जब भी केपी से प्रेडिक्शन करे, जन्म समय संशोधित करना जरूरी है। तो मैंने इनका जन्म समय संशोधन किया है, सेकंड तक मैच करके देखा है। 12 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आया है जन्म समय संशोधन करने के बाद। और अब ये प्रेडिक्शन हम सटीकता से कर सकेंगे और जातक को बता सकेंगे कि वास्तव में गवर्नमेंट जॉब होगी या नहीं होगी। अब देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1997, 13:28 यानी कि 12 बजे के बाद का जन्म है। देहरादून का जन्म है। मकर लग्न है। लग्नेश तृतीय भाव में गुरु के साथ राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। तो पहले स्टेप में आप देख रहे हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन शनि के साथ है। गुरु नीच के हैं, तो राशि परिवर्तन होने के कारण ये नीचता खत्म हो गई और नीच भंग राजयोग बन गया। भले ही तृतीय भाव से बना, लेकिन नीच नहीं रहे गुरु, और गुरु यहाँ दिग्बली भी हैं। तो पहला स्टेप जो बताया गया था वो तो यहीं कैंसिल हो जाता है, क्योंकि गुरु दिग्बली भी हैं और नीच भंग राजयोग में भी हैं। दूसरी बात, कर्क राशि है, क्योंकि चंद्रमा 4 नंबर में बैठे हैं। तो चलिए इसको प्रेडिक्ट करते हैं। लग्न की डिग्री 12 डिग्री 41 मिनट है। सूर्य 7 डिग्री 7 मिनट, चंद्रमा 19 डिग्री 46 मिनट, मंगल 24 डिग्री 23 मिनट, बुध देव 14 डिग्री 1 मिनट, गुरु 18 डिग्री 44 मिनट पूर्ण रूप से बली हैं गुरु। शुक्र 23 डिग्री 40 मिनट, शनि 21 डिग्री 58 मिनट और राहु केतु 23 डिग्री 31 मिनट के हैं। पुष्कर नौमांस में केतु देव हैं, जो कि अच्छा है। धन भाव में केतु देव जाकर पुष्कर नौमांस में, तो धन के लिए अच्छे हैं। भले ही ये बात अलग है कि वाणी वगैरह उग्र करेंगे। षडबल की बात करें, नंबर 1 रैंक पर सूर्य है, नंबर 2 पर मंगल, नंबर 3 पर गुरु, नंबर 4 पर चंद्रमा, नंबर 5 पर शुक्र, नंबर 6 पर बुध और नंबर 7 पर शनिदेव हैं षडबल में। मूलांक 6 है और भाग्यांक 6 है, जो कि अत्यंत ही शुभ है। मूलांक और भाग्यांक के स्वामी शुक्र हैं, अतः आप जीवन में अत्यंत लग्जरी लाइफ का आनंद उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी शुभ कार्य आपको 6 तारीख, 15 तारीख या 14 तारीख को करना चाहिए, आपको उत्कृष्ट सफलता मिलेगी। अब देखिए, गुरु शनि का राशि परिवर्तन इस कुंडली में है, तो गुरु का नीच भंग हो रहा है। गुरु दिग्बली भी है, जो कि अत्यंत ही शुभ है, गुरु का दिग्बली होना। दोस्तों, अगर योग कारक ग्रह दिग्बली हो जाए तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। अगर मारक ग्रह भी दिग्बली हो जाए तो कुछ तो प्रॉब्लम देगा, आपको स्ट्रगल देगा इनिशियल स्टेज में, लेकिन बाद में आपको बहुत ज्यादा लाभ देता है और अपने दिग्बल का फल जरूर देता है। तो यहाँ नीच भंग हो रहा है गुरु का। शनि वक्री है इस कुंडली में, आप देख सकते हैं शनिदेव इस कुंडली में वक्री हैं। इसके अलावा गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बना है। दोनों एक दूसरे से 7वें भाव में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। सूर्य नीच के हैं इस कुंडली में, ध्यान दीजिएगा मित्रों। सूर्य देव जिसके बारे में बताया गया है नीच के हैं, परंतु दिग्बली हैं। और दिग्बली ग्रह आगे चर्चा करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आप लोगों को कि नीच के सूर्य दशम में क्या करते हैं। और राशि इनके तुला राशि में नीच के हैं, लेकिन अभी ये क्या प्रभाव देंगे आगे चर्चा करेंगे। और दशम भाव में सूर्य का क्या प्रभाव होता है नीच के होने के बाद भी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मंगल देव अपने राशि में एकादश भाव में है। चलिए इस कुंडली को प्रेडिक्शन करते हैं। लग्न का मान 12 डिग्री 41 मिनट है और लग्न चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो ठीक है। लग्न स्ट्रॉन्ग है, लग्न पर चंद्रमा की दृष्टि है और लग्न में गुरु दिग्बली है, जो ज्ञान तथा नेम फेम और कैरियर के लिए अत्यंत शुभ है। शनि की बात करें, अब शनि से शुरू करते हैं। शनि जो कि लग्नेश हैं और द्वितीय हैं, और वह 21 डिग्री 58 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है।
पर वक्री होकर चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है तथा नवमांश में यह अपने ही राशि में है। आप लोग देख सकते हैं नवमांश कुंडली में शनि अपने राशि में बैठे हुए हैं, तो नवमांश में अपने राशि में है तथा कुंडली के तृतीय भाव में है और गुरु की राशि में, गुरु से राशि परिवर्तन में है। लग्नेश शनि वैसे तो तृतीय भाव में अपने कारक भाव में माने जाते हैं। शनि मतलब कि तृतीय भाव शनि राहु के लिए, शनि के लिए, मंगल के लिए, सूर्य के लिए यह भाव कारक माना जाता है, तो अपने कारक भाव में शनि यहाँ पर है। पर लग्नेश का तृतीय में होना यह दिखाता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, क्योंकि तीसरा भाव अधिक मेहनत का भी है। अतः आपको अपने मेहनत और प्रयास ज्यादा बढ़ाने होंगे, आपको अपने मेहनत पराक्रम से सफलता मिलेगी। वैसे भी शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, शनि की दृष्टि भी आप लोग चेक कर सकते हैं, भाग्य भाव को शनि देख रहे हैं, तो आप जितना मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा, उसके अकॉर्डिंग साथ देगा। मेहनत करें, धर्म से जुड़ें, क्योंकि शनि की दृष्टि 9वें भाव पर है जो धर्म का भी भाव है। शनि का बीज मंत्र करें। द्वादश गुरु से राशि परिवर्तन है यहाँ शनि का, और शनि द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, अतः विदेश यात्रा भी होगी पर खर्चे भी होंगे। खैर मेहनत बढ़ाएं, दशम भाव मेहनत आपका बढ़ाएं। तो इनके नक्षत्र स्वामी की अगर हम बात करें शनि की, तो इनके नक्षत्र स्वामी बुध हैं, तो ध्यान दीजिए शनि तृतीय भाव में, लेकिन इनके नक्षत्र स्वामी बुध हैं जो कि दशम भाव में, तो तृतीय का दशम से संबंध बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जातक मेहनत से अपना कैरियर पाएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी का संबंध दशम भाव से है, तो कैरियर तो बनेगा, क्योंकि दशम से संबंध बन रहा है लग्नेश का, तो मेहनत ज्यादा करनी होंगे। कर्म अच्छे रखें, भाई का सपोर्ट मिलेगा। शनि के नक्षत्र स्वामी दशम भाव में है तो कैरियर आपका बनेगा। गुरु से राशि परिवर्तन के बाद स्थिति अच्छी हो रही है, आप जितना एफर्ट करेंगे उसके अनुसार आपको लाभ होगा। अब चलिए दोस्तों कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। शनि जो लग्नेश हैं और यह द्वितीय से यानी धन भाव के भी स्वामी हैं और 21 डिग्री 58 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है, पर वक्री होकर चेष्टा बल मिल रहा है और नवमांश में यह अपने राशि में मकर राशि में है, जिससे बल प्राप्त हो रहा है इनको। तथा कुंडली के तृतीय भाव में गुरु की राशि में है और गुरु से राशि परिवर्तन में है। यह तृतीय भाव में गुरु की राशि में, गुरु से राशि परिवर्तन में। लग्नेश शनि वैसे तो तृतीय भाव में यानी अपने कारक भाव में है, क्योंकि शनि, मंगल, सूर्य, राहु जैसे ग्रह तृतीय भाव में कारक होते हैं, तो वैसे तो अपने कारक भाव में है, परंतु लग्नेश का तृतीय में होना यह दिखाता है कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे, मेहनत बढ़ाने होंगे, क्योंकि तीसरा घर अधिक मेहनत का भी है। अतः आपको अपने मेहनत और प्रयास ज्यादा करने होंगे, आपको अपने मेहनत पराक्रम से सफलता मिलेगी। वैसे भी शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जा रही है, आप देख सकते हैं शनि की दृष्टि 9वें भाव पर जा रही है और 9वां भाव धर्म का भी है, तो जितना आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग भाग्य भाव पर जा रही है, तो जितना आप मेहनत करेंगे भाग्य भी उसी के अनुसार आपका साथ देगा। तो मेहनत करें, धर्म से जुड़े, क्योंकि 9वां भाव धर्म का भी है। शनि का बीज मंत्र करें, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। द्वादश गुरु से राशि परिवर्तन है और शनि द्वादश भाव को देख रहे हैं, तब विदेश यात्रा भी होगी परंतु खर्चे भी होंगे। खैर मेहनत बढ़ाएं, शनि अपना फल देंगे। कर्म अच्छे रखें, भाई का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। शनि के नक्षत्र स्वामी दशम में है तो कैरियर तो आपके पास बनेगा, क्योंकि इनके नक्षत्र स्वामी बुध देव लग्नेश के नक्षत्र स्वामी दशम से संबंध बना रहे, तो लग्न और दशम का भी संबंध बना, लेकिन तृतीय से बना, तो मेहनत के बाद कैरियर बन जाएगा, इसमें शक नहीं है। अब बात करते हैं हम आपके गुरु की। तो गुरु जो आपके द्वादश हैं तथा यह आपके तृतीयेश भी हैं और 18 डिग्री 44 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा से दृष्ट है तथा षडबल में बलवान है एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय भाव में है, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में, क्षमा कीजिएगा, हैं। और क्योंकि मूल त्रिकोण धनु राशि द्वादश भाव में आ रही है, तो अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय भाव में है और अच्छी स्थिति में है और कुंडली के प्रथम भाव में शनि की राशि में, शनि से राशि परिवर्तन में है और अपने नीच की मकर राशि में है, परंतु शनि से राशि परिवर्तन होने से गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। वैसे भी गुरु लग्न में दिग्बली हैं, गुरु द्वादश हैं और दिग्बली हैं, अतः थोड़ा स्ट्रगल तो जरूर होगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए पूरी तरह योग कारक नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल के बाद कैरियर और लाभ भी देंगे। जातक ज्ञानी, सुलझे विचारों वाला होगा,
अच्छी सोच वाला होगा, अच्छे सोच का व्यक्ति होगा। गुरु चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं सातवें दृष्टि से, तो निश्चय ही यहाँ गजकेसरी नामक महान राजयोग बन रहा है। गुरु मेहनत के बाद कैरियर, ज्ञान, संतान, सुख सब कुछ देंगे आपको। भाग्य भाव पर दृष्टि है गुरु की, धर्म से जुड़े लाभ होगा। पत्नी अत्यधिक सुंदर होंगी आपकी। गुरु जैसे ग्रह और शनि जैसे ग्रह जब 9 भाव को देखते हैं, भाग्य भाव को, तो धर्म से जुड़ जाना चाहिए, कर्मठता बढ़ा देनी चाहिए, मेहनत बढ़ा देनी चाहिए, उत्कृष्ट सफलता जातक जीवन में हासिल करेगा। तो गुरु आपके लग्न में दिग्बली है, निश्चय ही जीवन में कैरियर देंगे। थोड़ा स्ट्रगल होगा इनिशियल पीरियड में, क्योंकि मारक ग्रह या अकारक ग्रह जब दिग्बली होता है तो थोड़ा स्ट्रगल देता है, लेकिन 110% वो अपने दिग्बल का प्रभाव देता है और जीवन में एक ना एक बार कैरियर जरूर देता है, या अपने जो चीजें हैं कारक को जरूर देता है। तो गुरु आपको अच्छा प्रभाव भी जीवन में देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें आप। और नीच भंग राजयोग में भी आ गए हैं तो ऐसे भी अच्छे हैं आपके लिए। मंगल की बात करें तो चतुर्थेश हैं और एकादशेश हैं मंगल देव, और वह 24 डिग्री 23 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से आठवें, अपने मूल त्रिकोण से आठवें भाव में आ रहे हैं, क्योंकि मेष राशि चतुर्थ में है तो यहाँ से आठवें में मंगल आ रहे हैं। परंतु अपने आठवें तो हैं, लेकिन स्वयं की राशि में और कुंडली के एकादश भाव में है, अपने वृश्चिक राशि में है, और पंचमेश शुक्र से युति में है। चतुर्थेश एकादश में स्व राशि का है और दिग्बल का करीब है। क्यों? क्योंकि दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल के करीब हैं। अतः कैरियर तो जबरदस्त होगा, क्योंकि ये आपके दिग्बल के करीब हैं, तो जीवन में दिग्बल का भी फल देंगे आपको। आय अच्छी होगी, सुख सुविधा, मकान वाहन का योग बनेगा, धन देंगे, शत्रु हंता बनाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता देंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र स्वामी बुध हैं जो षष्ठेश भी हैं और वह कर्म भाव में है। अतः दशम एकादश का भी संबंध है जो गवर्नमेंट जॉब देगा और बिल्कुल देगा। शुक्र मंगल क्लोज कंजंक्शन में है, अतः चरित्र के प्रति संकल्पित रहें, उन सब चीजों से दूर रहें। चतुर्थेश पंचमेश की युति बनी हुई है शुक्र और मंगल की, तो यह राजयोग कारक है। मंगल आपके भाव वर्गोत्तम भी है नवमांश में, जिससे शानदार फल देने में सक्षम है। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र आपके पंचमेश हैं और शुक्र आपके कर्मेश भी हैं, और वह 23 डिग्री 40 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है और षडबल में ठीक है, तथा भाव वर्गोत्तम है नवमांश कुंडली में। बहुत अच्छी बात है, मंगल शुक्र दोनों ही भाव वर्गोत्तम है, तो और विंशोपक बल में भी है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय और कुंडली के एकादश भाव में मंगल की राशि में मंगल से युति में है, तथा मंगल से तत्कालिक शत्रुता में है। पंचमेश आपका एकादश में है और पंचम भाव को देख रहा है, अतः शिक्षा अच्छी होगी, जातक अपने बुद्धिमत्ता से बहुत अच्छा आय प्राप्त करेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। कर्मेश एकादश में है, कर्म भाव का स्वामी, अतः और ध्यान दीजिए कर्म भाव का स्वामी एकादश में है और नक्षत्र स्वामी स्वयं बुध देव कर्म भाव में है, तो दसम का एकादश से अगेन संबंध बनता है जो गवर्नमेंट जॉब के और गवर्नमेंट जॉब से लाभ को दिखाता है, अच्छी आय को दिखाता है। मंगल तथा शुक्र दोनों के नक्षत्र स्वामी बुध हैं जो दशम में है, तो कैरियर में तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। गवर्नमेंट जॉब में दशम का संबंध बार बार बन रहा है, सूर्य के साथ बैठकर बुध देव गवर्नमेंट जॉब का योग दिखा रहे हैं। बस चरित्र को ठीक रखना है, कैरियर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है और भी क्लियर हो जाएगा आगे चल के। मेरे ख्याल से जिसने जो भी बताया है वो गलत है। चलिए आगे समझते हैं। बुध की बात करें, बुध षष्ठ बात करें बुध की, तो बुध आपके षष्ठेश और भाग्य भाव के यानी भाग्येश हैं, और वह 14 डिग्री 1 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में और षडबल में बलवान है तथा विंशोपक बल में है, तथा स्वयं के मूल त्रिकोण यानी नवम भाव से द्वितीय दूसरे भाव यानी कि दसम भाव में है, और सूर्य से युति है तथा सूर्य से अस्त भी है, पर डिग्री वाइज बली हैं और विंशोपक बल में है, तथा बुध को अस्त होने का उतना दोष नहीं होता जितना अन्य ग्रहों को होता है। तो नवमेश दसम भाव में अष्टमेश तथा दिग्बली सूर्य के साथ है, अतः और बुध देव आपके षष्ठेश भी है, तो नवमेश दसम भाव में है और अष्टमेश के साथ युति में है, और बुध आपके षष्ठेश भी है, तो छठे का संबंध दसवें से बना, तो ये कुछ स्थिति में बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कि बुध षष्ठेश भी हैं, षष्ठेश का दशम में होना यानी छठे से दसवें का संबंध यहाँ बन रहा है जो गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। हालांकि नीच के सूर्य के साथ हैं, पर सूर्य यहाँ पर दिग्बली होकर जॉब के लिए कारक बने हुए हैं। नीच के ग्रह के साथ होना देर से थोड़ा काम में सफलता देगा, मेहनत से सफलता देगा,
परंतु भाग्य आपका साथ देगा, मेहनत बढ़ाएं, जिंदगी में कैरियर बहुत अच्छा दिखेगा आपको। सूर्य को भी एक्सप्लेन करते हैं आगे। चंद्रमा जो सप्तमेश हैं और वह 19 डिग्री 46 मिनट के साथ बुध के ही नक्षत्र में है और षडबल में अच्छे तथा विंशोपक बल में है तथा स्वयं के राशि तथा कुंडली के सप्तम भाव में है। गुरु से दृष्ट हैं, जिससे गजकेसरी राजयोग बन रहा है। चंद्रमा सप्तम भाव में स्वराशि के हैं तथा डेली वेजेज अच्छी होगी, पत्नी सुंदर होगी तथा वैवाहिक जीवन सुखद होगा। नक्षत्र स्वामी बुध दशम में है अतः कैरियर भी अच्छी होगी, आपकी पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए सूर्य का प्रेडिक्शन करते हैं। सूर्य जो अष्टमेश है और वह 7 डिग्री 7 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है तथा विंशोपक बल में है और स्वयं से तृतीय, अपने से तृतीय भाव और कुंडली के दसम भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है तथा अपने नीच की राशि तुला में है और बुध से युति में है। अष्टमेश दसम भाव में नीच के है, परंतु सूर्य यहाँ दिग्बली है, अतः जातक शुरुआत में करियर में स्ट्रगल करेगा पर गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी, क्योंकि सूर्य दिग्बल का भी प्रभाव देंगे। मित्रों, यह ध्यान दीजिएगा कि सूर्य अगर दशम में नीच के भी हो जाएं, सूर्य दशम भाव में अगर नीच के भी हो जाएं तो अपने कारक का एक नेगेटिव प्रभाव जरूर देंगे, पर दिग्बल का प्रभाव जीवन में स्ट्रगल के बाद जरूर देते हैं और 110% गवर्नमेंट जॉब होती है अगर आपकी कुंडली में नीच के भी सूर्य दशम में बैठे हुए हो तो इसका ध्यान रखिएगा। तो कारक का नेगेटिव प्रभाव देंगे लेकिन गवर्नमेंट जॉब देंगे। नेगेटिव प्रभाव क्या हो सकता है? पिता संबंधी परेशानी या पिता का समय गुजर जाना, सम्मान में कमी, सरकारी चीजों में परेशानी, ये हो सकता है। पर सूर्य यहाँ दिग्बली हैं और नीच के होकर भी दशम भाव में दिग्बली होकर स्ट्रगल के बाद गवर्नमेंट जॉब देंगे, इसमें 1% का भी शक नहीं है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग भी है, नक्षत्र स्वामी अष्टम में सूर्य की राशि में है तो परेशानी के बाद लाभ होगा। अब देखिए, सूर्य कभी भी तुला राशि में हो तो जातक को प्रयास अपना बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि दशम में सूर्य आकर विशिष्ट कारक हो जाते हैं जॉब के लिए, चाहे नीच के ही क्यों ना हो, तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। राहु की बात करें, अष्टम में सिंह राशि में 23 डिग्री 20 मिनट के साथ शुक्र के नक्षत्र में है। अष्टम का राहु अच्छा फल नहीं देता, चोट चपेट, शारीरिक कष्ट, गुप्त रोग, फालतू का खर्च, परेशानी, वाणी उग्र करना तथा घर में अशांति देना, यह सब राहु का यहाँ आपको फल मिलेगा, तो राहु की शांति जरूर करा ले। द्वितीय भाव में केतु हैं और कुंभ राशि में 23 डिग्री 20 मिनट के साथ गुरु के नक्षत्र में है। वाणी उग्र करेंगे, वाणी का ध्यान रखें, हालांकि ध्यान देंगे परंतु रिश्ता कोई ना बिगड़े उसका ध्यान रखें। धर्म से जुड़े आपको लाभ होगा, कैरियर के लिए, धन के लिए ठीक है। केतु पुष्कर नौमांस में है तो वैसे भी अच्छे हैं। अब आपके D9 की बात करें, नौमांस कुंडली की, आप देख सकते हैं नौमांस में नौमांस का प्रेडिक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। लग्न के लग्नेश, लग्न कुंडली के लग्नेश शनि D9 के दशम भाव में है, स्वराशि के, बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लग्न के सप्तमेश चंद्रमा D9 के नवम भाव में है, बहुत अच्छा है, हालांकि सूर्य के साथ है फिर भी भाग्य बहुत अच्छा है। नवम भाव में सूर्य के साथ मित्र राशि में है तो विवाह के बाद भाग्य आपका, विवाह से आपका भाग्य जुड़ा हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा भाग्य होगा। लग्नेश मंगल लाभ भाव में स्वराशि के हैं, आपके कुंडली के लग्नेश नवमांश कुंडली के मंगल स्वराशि के और वर्गोत्तम है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। सप्तमेश शुक्र भी यहीं पर आय भाव में वर्गोत्तम है तो ये भी अच्छी बात है, और शुक्र आपके नवमांश के कारक भी होते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, बेस्ट है। राहु अष्टम में भाव वर्गोत्तम है, केतु द्वितीय में भाव वर्गोत्तम है, राहु और केतु भाव वर्गोत्तम यहाँ पर हो रहे हैं तो इसका, अब देखिए दोस्तों, राहु और केतु भाव वर्गोत्तम हो रहे हैं ये ठीक है, लेकिन कोई भी ग्रह जब त्रिक भाव में वर्गोत्तम होता है तो उसका लाभ नहीं होता, अच्छे भाव में ही वर्गोत्तम हो तो लाभ होता है। केतु लाभ जरूर देंगे परंतु राहु किसी भी हालत में यहाँ लाभ नहीं देंगे, तो त्रिक भाव में वर्गोत्तम होना अच्छा नहीं माना जाता। अब देखिए, लग्न के हाईएस्ट डिग्री मेकर ग्रह मंगल हैं जो आय भाव में है और सेकंड हाईएस्ट डिग्री मेकर शुक्र हैं जो कि आय भाव में, और दोनों वर्गोत्तम है, अतः श्रेष्ठ कैरियर, वैवाहिक जीवन तथा भाग्य आपका दिख रहा है, तो नमाज बहुत अच्छी है आपकी। अब चलिए केपी की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया वैदिक ज्योतिष से कि गवर्नमेंट जॉब का युग है, अब केपी भी हमें क्लियर कर देगा कि क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं। केपी चार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। 6 कस्पर सब लॉर्ड
यहाँ इनके 6 कस्पल सब लॉर्ड और उनके नक्षत्र स्वामी को देख लेना है, कुछ करना नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एस्ट्रोसेज वगैरह ऐप बनाकर या जो भी ऐप है आपके साथ, उसको आप देख लीजिएगा केपी से फलित करके कि मतलब जो चीजें बता रहा हूँ वो आ रहा है नहीं। देखिए चलिए केपी एस्ट्रोलॉजी से जानते हैं कि क्या इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक पूरी कुंडली का सही प्रेडिक्शन नहीं होता मित्रों, सही डिसीजन पर नहीं पहुंचा जाता। तो गलत प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, जन्म समय वगैरह सही करके देखना चाहिए, और ये कमियां रह जाती हैं लोगों में। चलिए देखिए भाव स्पष्ट पर आइए। 6th कस्पल सब लॉर्ड को हम लेना है, तो 6th कस्पल सब लॉर्ड देखिए वीनस है यानी शुक्र है, छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी। अब देखिए कि वीनस यानी शुक्र किसके नक्षत्र में है, तो शुक्र देखिए यहाँ पर मरकरी यानी बुध के नक्षत्र में है। अब हमें बुध और शुक्र को देखना है कि क्या ये जॉब का भाव दे रहे हैं। तो मरकरी को देखिए यानी बुध 6, 8, 9 यानी कि 6 दे रहे हैं, और शुक्र जो कि 6th कस्पल सब लॉर्ड हैं, इनको अगर हम देखेंगे तो ये 6, 10 और 11 तीनों भाव दे रहे हैं। तो चूंकि 6 मुख्य भाव 10, 11 सपोर्टिंग भाव आ रहा है, तो 100% हम कह सकते हैं कि ये जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। जॉब प्रॉमिस बिल्कुल ओके है, और अकेले सूर्य ही इस कुंडली में, ये जिसके बारे में नेगेटिव बताया गया है, मैं कह रहा हूँ कि 100% पॉजिटिव है गवर्नमेंट जॉब के लिए। हाँ, पिता की असमय पिता का साथ छूट जाए, कोई परेशानी हो जाए, वो अलग की बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब 100% होगी। अगर जातक तभी नहीं होगा जब जातक ना चाहे। अगर जातक चाहेगा, मेहनत करेगा, 100% गवर्नमेंट जॉब का योग है, इसमें 1% भी शक नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि ये जॉब कब होगी। दोस्तों अभी शुक्र की दशा चल रही है, आप लोग भी देख लीजिएगा इस कुंडली में, और शुक्र की दशा 2037 तक चलेगी। और शुक्र देव जॉब का भाव 6, 10, 11 दे रहे हैं। इसमें मंगल की अंतर्दशा भी आएगी। शुक्र में मंगल 10/11/2023 से लेकर 10/1/2025 तक रहेंगे, और मंगल आप लोग देख सकते हैं कि 6 और 11 दे रहे हैं, तो शुक्र में मंगल में जॉब होगी। अब इसी में शुक्र का शुक्र का प्रत्यंतर आएगा, यानी कि शुक्र की महादशा, शुक्र का मंगल का अंतर्दशा और शुक्र का प्रत्यंतर दशा चलेगा, और वो चलेगा 4/9/2024 से लेकर 14/11/2024 के बीच में। और शुक्र तो जॉब का भाव दे ही रहे हैं, और केपी का नियम है कि जिस भाव की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो जब जॉब का भाव देगा उसी समय में जॉब होती है। तो शुक्र में मंगल में जब शुक्र आ जाएंगे प्रत्यंतर दशा में, उस समय में इनकी जॉब हो जाएगी, और वो समय है 4/9/2024 से लेकर 14/11/2024 तक। तो 2024 में इनकी गवर्नमेंट जॉब का योग है, और उस समय में इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, और इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। और उस समय गोचर भी फेवर कर रहा है, आप लोग गोचर भी चेक कर लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा फेवर हो रहा है। और थोड़ा सा गोचर को भी ध्यान दे दीजिए, षष्ठेश और कर्मेश का गोचर साथ हो जाए, एक दूसरे पर से गोचर कर जाए, लग्नेश कर्मेश अगर एक दूसरे पर से गोचर कर जाएं, या अष्टक वर्ग में चले आइए, दशमेश नवमेश से बिंदु ले ले, नवमेश पंचमेश से, या नवमेश लग्नेश से बिंदु ले ले, या आपका दशम भाव का स्वामी नवमेश और लग्नेश दोनों से बिंदु ले ले अष्टक वर्ग में, उस समय में गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। तो ये सभी चीजें हमने कैलकुलेट करके देखा, और निश्चय ही 2024 में इनके लिए गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है, और 100% गवर्नमेंट जॉब होगा। तो आपको जिसने बताया है कि गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं है, बिल्कुल गलत कहा गया है। 100% गवर्नमेंट जॉब का योग है। शादी आपकी 2025 में होने का योग है, पहले जॉब इसके बाद शादी होगी। रत्न और कुछ उपाय की जरूरत है, जो मैं आपको आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ, उससे आपको जरूर करना है कुछ समय तक। ये भी बता दिया जाएगा कि कितने दिनों तक वो उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।